अगली कहानी की ओर और बात अजीत पवार के हादसे की। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार इस विमान हादसे पर एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं। रोहित पवार का सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में अजीत पवार बैठे थे, उनकी सीट के पिछले हिस्से में पेट्रोल से भरे हुए, ईंधन से भरे हुए कई डब्बे रखे गए थे। इन्हीं पेट्रोल के डिब्बों की वजह से प्लेन की लैंडिंग के बाद भयानक आग भड़क उठी थी। अगर रोहित पवार के बयान आरोप सही है तो सवाल उठते हैं कि अजीत पवार के प्लेन में पेट्रोल के डब्बे किसने रखे थे या किसने रखवाए थे। और आगे बढ़ने से पहले आपको इस विमान के हादसे पर खड़े किए गए सवालों की एक झलक दिखाता हूं, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप इन दिनों मचा हुआ है। पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी। दादा का जो इन्वेस्टिगेशन है जानबूझ के डिले किया जा रहा है। रोहित पवार ये दावा कर रहे हैं कि 28 जनवरी को अजीत पवार के विमान में जो हादसा हुआ था उसकी जांच के साथ अब छेड़छाड़ की जा रही है ताकि सच को सामने आने से रोका जा सके। रोहित पवार जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कई सवाल हैरान करने वाले हैं। देख लीजिएगा ध्यान से उन सवालों को। रोहित का सबसे बड़ा आरोप है कि अजीत पवार की सीट के पिछले हिस्से में पेट्रोल के बॉक्स रखे हुए थे। दूसरा आरोप है कि अजीत पवार के प्लेन में तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल भरा हुआ था। क्यों ओवरलोड किया हुआ था? तीसरा बड़ा आरोप है कि इस हादसे की विमान कंपनी वीआरएस को डीजीसीए के अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित का दावा है कि वीआरएस कंपनी के केंद्र सरकार में जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी के साथ सीधा संबंध है, इसीलिए सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी से आते हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। रोहित पवार ने इस जांच में डीजीसीए के एक अधिकारी श्वेता सिंह का नाम लेते हुए जांच के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक आरोप यह भी है कि उड़ान भरने से पहले पायलट को नो गो का मैसेज दिया गया था। इसका मतलब है कि विमान को ना उड़ाया जाए या उड़ान में कुछ देर इंतजार किया जाए, लेकिन इसके बाद भी प्लेन को उड़ा दिया गया। रोहित पवार का यह भी आरोप है कि जांच टीम इस विमान हादसे से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज को अब छुपा रही है। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि रोहित पवार कोई ऐसा वैसे शख्स नहीं है। वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। अजीत पवार साहब के भतीजे हैं सगे। वो एक विधायक भी हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे हैं। वो बीते 15 दिनों से, जी हां 15 दिनों से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विमान हादसे के साथ समय पर सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ बल्कि कई सारे धमाके हुए थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अजीत पवार की सीट के पिछले हिस्से में, जहाँ विमान का पिछला हिस्सा था, उसमें लगेज रखने की जगह होती है, वहां पर पेट्रोल के डब्बे रखे गए थे। अब एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ होगा। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या हुआ होगा उस वक्त जहां ये पेट्रोल बॉक्स रखने का दावा किया जा रहा है। वो जगह कौन सी है? अजीत पवार यहाँ बैठे हैं, ये सीट के पीछे का इलाका है। ये जो आप ग्रीन देखते हैं ये टॉयलेट्स होते हैं फ्रेश होने के लिए, और यहाँ इसके पीछे जो जगह होती है लगे रखते हैं, वहाँ पे ये पेट्रोल के कैंस रखे गए थे। और ये जो कैंस हैं ये क्यों साथ में उड़ते प्लेन में लेके जाए जा रहे थे, इसको लेकर रोहित सवाल खड़े कर रहे हैं। 28 जनवरी को जिस प्लेन में अजीत पवार यात्रा कर रहे थे वो लियरजेट 45 मॉडल का चार्टर्ड प्लेन था। इस प्लेन को लेकर रोहित पवार का दावा है कि इसमें तय समय से ज्यादा ईंधन भरा गया था। आमतौर पर इस प्लेन में कई शहरों की लंबी यात्रा के दौरान बीच बीच में रिफ्यूल किया जाता है। 28 जनवरी को भी इस विमान को कई शहरों की यात्रा करनी थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें तय सीमा से ज्यादा ईंधन भरने का दावा किया गया। अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर अगले कुछ दिनों में एक प्राथमिक रिपोर्ट भी आने वाली है। इसमें विमान हादसे के मुख्य कारणों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन रोहित पवार का आरोप है कि डीजीसीए इस जांच के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभी कंपनी वीएसआर वेंचर्स को बचाने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को इनकार किया है। सुनिए मंत्री मुरलीधर मोहोळ का क्या कहना है। याच्यामध्ये अब इस मामले में कौन क्या आरोप लगा रहा है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। मैं जो मंत्रालय संभाल रहा हूं वो इस मामले की समय समय पर अपडेट दे रहे। डीजीसीए एएआईबी मामले की जांच कर रही है। मुझे लगता है 28 फरवरी, एक महीना पूरा होने से पहले प्राथमिक रिपोर्ट फिर फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। इस पे ये भी गंभीर आरोप लग रहे कि जो पायलट चला रहा था क्या वो फिदायीन था।
जैसे लिट्टी का आया था राजीव गांधी को मारने के लिए, इस तरह के गंभीर आरोप भी एनसीपी के एक विधायक ने लगाए हैं। यानी मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। 1 महीना हादसे के 28 तारीख को पूरा होगा, तब ये रिपोर्ट आनी है।